प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, हम हर बार इस बात को दोहरा देते हैं कि वो मेरा सिर्फ हमारा नहीं, आप सबका भी परमेश्वर है। जो भी इस संसार में जीवित है, हालेलुया। एक बात खास तौर पर कि आज वो कहना चाहता है कि वो अगर किसी अपने नबी को दर्शन दिखाता है या स्वप्न दिखाता है तो फिर भी उसकी बात वो पूरी करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी कृपा मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु हर रोज की जो सेवा बख्शी प्रभु, बचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं पिता जी। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुंचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी। प्रार्थना सुनन लई प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित पवित्र नाम विच मंग लैने आमीन। आमीन। अब सुनिए, इस धरती पर परमेश्वर के वचन को सुनाने वाले सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों हो सकते हैं। किसी भी तरीके से वो परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, लेकिन परमेश्वर जिस बात को जानता है कि बोलने वाला क्या बोलता है, सबको अलग अलग वचन और वचन का महत्व सुनाने के लिए प्रेरित करता है। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए कि अगर परमेश्वर अपने किसी नबी को कोई स्वप्न या दर्शन में बात करता है तो वो उसकी बात भी सुनता रहता है कि वो स्वप्न में कैसी बात करता है और क्या सोचता है परमेश्वर की ओर से दिए हुए स्वप्न के बारे में। हालेलुया। क्योंकि वो जिसको चुन लेता है, यानी कि परमेश्वर जिसको चुन लेता है, उसके लिए वो क्या करता है, आशीषें, बरकतें, सामर्थ देता है। क्यों? जिसको वो पसंद करे। यानी कि वचन में लिखा है, आपने पढ़ा है, हमने कहा भी है, आप हजारों ने सुनाया भी है कि वो जिस पर दया करना चाहे उस पर दया करता है, जिस पर करुणा करना चाहे उस पर करुणा करता है, जिस पर उसकी मर्जी आ जाए, जिसका दिल उस पर आ जाए। हालेलुया। अब देखिए, ये उसकी मर्जी है, वो किसी की भी सिफारिश पर काम नहीं करता, किसी के कहने को वो मानता नहीं है कि ये कर दो, ये कर दो, चांद जहां है यहां ले आओ, सूरज जहां है यहां ले आओ, धरती गोल है इसको बराबर कर दो, इधर से हवा चलाओ, इधर से धूप आए, इधर से चांदनी आए, इतने दरख्त ऊपर से आकाश से आ जाएं। ऐसी बातें जो है परमेश्वर की मर्जी के बिना नहीं हो सकती, उसमें किसी का दखल नहीं हो सकता। इस बात को आप अपने हृदय में लिख लीजिए। सुनिए, क्योंकि नाश अगर करता है तो केवल परमेश्वर करता है, अगर बनाता है तो केवल परमेश्वर बनाता है। अब सुनिए, वो जो भी करता है वो अपनी मर्जी से करता है, लेकिन वो अपने दासों की बात सुनता जरूर है।
आप कहेंगे कि मूसा की बात सुनी थी, हम जानते हैं आप इस बात को उठाएंगे। मूसा ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी बात मानी, लेकिन नाश करना नहीं छोड़ा। मूसा के द्वारा ही धरती को फाड़कर कोरा, दातान और अबीराम को और उसके घराने समेत नाश कर दिया, क्योंकि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। जो कुछ उसके मुख से एक बार निकल जाता है उसको वो पूरा करता है। ये आप यशाया की पुस्तक में बहुत बार पढ़ चुके होंगे। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि अगर उसका क्रोध आंधी की तरह फैल गया तो सारी जातियां नाश न हो जाएं, इसलिए मूसा बीच में परमेश्वर खुद लेकर आया था। हालेलुया। मूसा ने केवल यही बात कही थी कि पिता, केवल इनको नाश कर जिन्होंने पाप किया है, बाकी सबको छोड़ दे। और परमेश्वर ने उसका कहना मानकर उसके घराने समेत उनको नाश किया, क्योंकि वचन कहता है तू बच, तेरा घराना बचाएगा। अगर तू नाश हो गया तो तेरा घराना भी खत्म हो जाएगा। हालेलुया। सुनिए, ये इसलिए हुआ कि सारे कुल उस बात से सीख हासिल करें। अब सुनिए, अगर वो नाश ना होना चाहते तो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते। हालेलुया। और परमेश्वर के मार्गों पर चलते ताकि वो नाश ना हो सकते। मूसा की गद्दी पर बैठने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। सुनिए, उसने यहोशू को मूसा की जगह क्यों रखा था? मूसा अपनी जगह से घबरा गया था। एलिया घबरा गया, उसने अलीशा को चुन लिया। यानी कि वो एक को उठाता है, दूसरे को बिठाता है, एक को बिठाता है, दूसरे को उठाता है। ये मर्जी उसकी ही चलती है और किसी की नहीं चलती। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, उसने शाऊल को राजा बनाया, वो किसी काम नहीं आया। क्यों? उसने भी अपनी मर्जी करने की कोशिश की, मूसा की गद्दी पर बैठने की कोशिश की, लेकिन उसको हटाकर उसने दाऊद को राजा बनाया और दाऊद को ऐसा रुतबा दे दिया कि वचन में लिखा है कि लोग कहते हैं किसको? यीशु मसीह को, हे दाऊद की संतान, जबकि वो परमेश्वर का पुत्र था। उसे कहते हैं, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हम पर दया कर? क्योंकि वो उस समय जिस्म में था और दाऊद के कुल यानी के घराने में उसने जन्म लिया था। हालेलुया। ये बातें छोटी मोटी हैं, जितनी बढ़ाते जाएंगे ये कभी कम नहीं होगी। कहते हैं अगर वचन सारे लिखे जाते तो पूरी धरती किताबों से भर जाती, उनके लिए जगह ना बचती। इसीलिए हर एक वचन को परमेश्वर हजारों बार सुनवाता है, चाहे वो 1 से 10 से 100 से 1000 से लाख से। दुनिया में जितने लोग प्रचार करते हैं, परमेश्वर का प्रचार करते हैं, उसके वचन का प्रचार करते हैं, यीशु मसीह का प्रचार करते हैं और पितर आत्मा जी का अभिषेक बताते हैं, दिखाते हैं, सुनाते हैं, स्वर्गदूतों की बातें करते हैं, आप देख लीजिए किसी की बात आपस में नहीं मिलती, क्योंकि परमेश्वर के पास इतना कुछ है कि वो कभी दूसरे से मिलता ही नहीं है। लोग कहते हैं कि जुड़वा बच्चे एक जैसे होते हैं, आप देख लीजिए उनके खून में ही फर्क हो जाएगा। अगर खून मिलता है तो दिमाग में फर्क हो जाएगा, आंखों की देखने और सोचने में फर्क हो जाएगा। शक्ल एक सी हो सकती है, लेकिन अंदर क्या है, दिमाग में क्या है, आंखों में क्या है, ये वो परमेश्वर जानता है। अब देखिए, उसने दाऊद ने परमेश्वर को मोह लिया था अपनी अच्छी बातों से, बहादुरी की बातों से। हालेलुया। यीशु भी संसार में आकर उसका पुत्र कहलाया। अब देखिए, एलिया मृत्यु से डरा और अलीशा आया
मूसा डरा, यहोशू आया, और क्या हुआ? अलीशा को दुगना मस्सा मिला, और दाऊद की संतान कहलाना वाला यीशु मसीह हमारा पिता कहलाया। और आज जब हम सुबह उठे, प्रार्थना में थे, तब एक बात हमारे मन में उठी, हम नहीं जानते किसकी तरफ से उठी। हम सोच रहे थे हम दुखी हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, कमजोर हैं, हम संसार से लड़ नहीं सकते, हमें बल दे, हमें छोड़ मत। तो वचन क्या कहता है? मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। इन बातों को याद रखिए। इसका मतलब क्या है? क्योंकि हमारा पिता सदा जीवित रहने वाला पिता है, हम कभी अनाथ नहीं हो सकते। हालेलुया। अब देखिए, एक बात जकरिया की बताते हैं। अब हम सपने की बात पर आते हैं। ये भी सब सपनों की बातें थी जो नबी संत सोचते थे कि क्या होगा, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है ये कोई नहीं जानता। हालेलुया। अब जकरिया को परमेश्वर दर्शन दिखा रहा है। क्या दर्शन दिखा रहा है? कि यहोशू महायाजक परमेश्वर के हजूर में हाजिर है, और उसके साथ परमेश्वर का दूत खड़ा है। क्यों खड़ा है? कुछ बात तो है, कुछ सोचने वाली बात, समझने वाली बात है कि यहोशू महायाजक के पास स्वर्गदूत खड़ा है। क्यों खड़ा है? वो उसके लिए इसलिए खड़ा है कि परमेश्वर चाहता है कि यहोशू महायाजक को एक ऐसा चिन्ह बनाया जाए कि उसके मांगने वाले, देखने वाले, सुनने वाले, उसको समझने वाले जान लें कि परमेश्वर आपके सारे पापों को धो सकता है और आपको उच्च स्थान पर बैठा सकता है, बहुत कुछ दे सकता है। आपके पास रखने की जगह नहीं होगी। वचन भी कहता है उसके राज्य और धर्म की खोज करो, ये सारी संसार की वस्तुएं आपके पीछे पड़ पड़ के मिलेंगी, आपके पास रखने की जगह नहीं होगी। यानी कि इतना कुछ परमेश्वर दे सकता है। वो कैसे देता है? एक छोटी सी चुटकी ऐसे फेंक देता है। पूरी धरती भी उसके लिए एक चुटकी मात्र है, लेकिन फिर भी उसने इसको फैलाकर अपने पांव की चौकी बनाया हुआ है। यानी कि हम उसके पैर के नीचे हैं, इसलिए ताकि हम सर उठाएं तो उसका पैर हमारे मुंह पर हो, हम घमंड ना कर सकें, हंकार ना कर सकें। उस पैर को हम हटा नहीं सकते। हम उसका धन्यवाद करते हैं कि तेरे पैर की छाया हम पर रहे, हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। अब सुनिए, जब यहोशू महायाजक यानी कि जकरिया दर्शन देख रहा, उसके दूत के सामने खड़ा था, तो शैतान भी वहां आकर खड़ा हो गया। अब जानते हैं कि जब अय्यूब की किताब में लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र वो कौन हैं? जो परमेश्वर की ओर से सृजे हुए हैं। कोई भी हो सकते हैं, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तब उनके साथ शैतान भी पहुंच गया, क्योंकि वहां हर समय वो रहता है कि वो किसको भरमाए, भड़काए, आग लगाए और परमेश्वर से दूर कराए। लेकिन परमेश्वर जानता है उसकी युक्तियों को। जब शैतान वहां आकर खड़ा हो गया तो जकरिया देख रहा है यहोशू को, यहोशू महायाजक को और उसके दूत को, और परमेश्वर की आवाज आती है, हे शैतान, तुझे यहोवा घुड़के। शैतान को परमेश्वर घुड़कता है, मारता नहीं है। जो सेनाओं का यहोवा है वो उसको मारता नहीं है। ये ऐसी बात जो यहोशू जकरिया के सामने हुई कि जैसे कोई आग की लुकटी निकली हो, यानी कि आग का बवंडर शैतान की ओर पहुंचा और शैतान दुम दबा के भाग गया। तब
परमेश्वर के दूत ने जो उसके पास खड़ा था उसके वस्त्र उतार दिए, जो मैले थे, यानी कि जो उसके पाप और गुनाह थे उनको अलग कर दिया। आप पढ़ सकते हैं जकरिया की पुस्तक, उसका 1 से नहीं, 1 और 2 वचन। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको गुड़के। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे गुड़के। क्या ये आग की निकली हुई लुकटी तो नहीं है? देखा आपने, यानी कि परमेश्वर जकरिया को यह स्वप्न दिखा रहा कि देख ले परमेश्वर क्या कर सकता है, लेकिन वो किसी को नाश नहीं करता, किसी को मारता नहीं है, उसका एक छोटा सा हिस्सा बचा के रखता है ताकि वो उसको फिर से वैसे ही खड़ा कर दे। हालेलुया। अब देखिए परमेश्वर के दूत ने यहोशू महायाजक से क्या कहा कि मैंने तेरे पुराने मैले वस्त्र उतार दिए हैं। दर्शन कौन देख रहा है? जकरिया। उसका मतलब था कि तेरे सारे पाप धो दिए गए हैं, तू शुद्ध और साफ हो गया है, अब तेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। आप जानते हैं कि यशाया को भी यही बात परमेश्वर के द्वारा हुई थी। उसके भी स्वर्गदूत ने, जिसको शराब कहते हैं, जो उसके आसपास रहते हैं परमेश्वर की सेवा के लिए, चिमटे से परमेश्वर की वेदी पर से आग उठाई और यशाया के होठों को छू दिया और क्या कहा? तेरे अधर्म क्षमा हो गए। कहां है स्वर्ग, कहां यशाया, कहां उसकी वेदी की आग? कितना समय लगा श्राप को उसकी वेदी से चिमटे के द्वारा आग उठाने में? चिमटा क्यों लिया उसने? क्योंकि कोई भी चीज जो अपवित्र हो परमेश्वर के पास नहीं जा सकती। स्वर्गदूत तो पवित्र और शुद्ध होते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर की एक नियमशाला है कि यीशु ने भी कहा था, किसको? मरियम को, जब यीशु जी उठा था, ए मरियम मुझे मत छू, अभी मैं पिता के पास नहीं गया, वापस आ जाइए। हम फिर उसी मोड़ पर, उसी स्वप्न में आए। उसने कहा तेरे दागदार वस्त्र जो थे, जो भद्दे दिखाई देते थे, लोगों को बुरे लगते थे, सारे के सारे खत्म कर दिए हैं। तब जकरिया ने एक बात कही कि इसको सुंदर वस्त्र पहनाए जाए, यानी कि वो अपने सपने में देखा। तब परमेश्वर ने उसकी बात सुनी तो उसने क्या कहा दूत ने कि इसको सुंदर वस्त्र पहनाए जाएं। उसने कहा एक पगड़ी भी रखी जाए। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा इसके सर पर सुंदर पगड़ी भी रखी जाए, इसके पैरों में जूतियां भी पहनाई जाएं। ये वस्त्र और पगड़ी का क्या मतलब है कि इसको शुद्धता का वस्त्र, आत्मिक वस्त्र दिया जाए। पगड़ी का मतलब है कि इसको अधिकार दिया जाए। कोई ऐसी टोपी नहीं कि परमेश्वर ने हमारे सर पे रखी हो। वो क्या कहता है? इनके सर पे शुद्ध पगड़ी रखो, यानी कि इसको अच्छे अधिकार दिए जाए। हालेलुया। सुनो, उसके साथ जिम्मेदारियां आ जाती हैं और उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। हम कई बार घबरा कर कह चुके थे कि परमेश्वर हमसे तेरा काम नहीं होता, हमसे ये वचन नहीं बनता, क्योंकि हम हृदय से दुखी रहते हैं। हमें संसार की भी इच्छा होती है, संसारिक बातें भी होती हैं। तब परमेश्वर हमें एक समर्थ देता है, वो आग को और भड़का देता है ताकि हम उसके वचनों की ओर ही रहे, संसार से नाता तोड़ ले। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर को
यहोशू महायाजक ने किसी बात में प्रसन्न किया था, लेकिन दर्शन देखने वाला जो कहता है परमेश्वर उसकी भी सुनकर अपने दूत के द्वारा सारी बात पूरी करता है। आप पढ़िए जकरिया की पुस्तक तीसरा अध्याय उसकी 3 से 5 आयत तक। उस समय यहोशू के दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उससे जो सामने खड़ा था कहा, उसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। तब मैंने कहा, उसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अंत उन्होंने उसके सिर पर याजक के जोगे शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। हमने आपको बताया कि जकरिया देख रहा है स्वप्न और बोल रहा है कि इसके सर पर पगड़ी रखी जाए। पगड़ी का मतलब है कि इसको अधिकार दे दिए जाए। परमेश्वर बात सुनता है, समझता है, क्योंकि बुद्धि केवल उसी के पास है। हम तो केवल मूर्ख, अज्ञानी, मूढ़ इंसान हैं, ना समझ है, लेकिन परमेश्वर फिर भी इन 2 जीवों को अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। जब उसने हमें एक बात बताई कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, उसका मतलब क्या था कि तुम जहां मर्जी जैसे मर्जी रहो, वो हमको कभी छोड़ नहीं सकता। हम चाहे सोए हुए हो या जागते हो, कहीं भी हो, परमेश्वर हमको नहीं छोड़ता। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। सचमुच खुदा साढ़े विचकार आने ਲਈ, वचन पढ़ने, प्रचार करने, साडा मूँह बन के बोलने ਲਈ पिता जी, ਤੁਹਾਡੀ बेटी ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ वचन ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। लोग सुनन और सच्चाई ਨੂੰ जानन और सच्चाई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ आजाद करे पिता जी। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ पितर आत्मा जी। और तुहाडे बच्चे, तुहाडी सारी प्रजा हमेशा पिता परमेश्वर प्रभु जीसस के नाम में तुहाडे अनुग्रह और शांति विच बने रहे। आमीन। हम एक छोटी सी बात आपको बता दें कि हम कई बार सूरज परमानी का नाम लेते हैं, और सच्चाई बात है कि वो पहले हर बात यीशु से पूछता है, फिर वो काम करता है, वरना वो प्रचार भी नहीं करता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम चाहते हैं कि दुनिया के सारे प्रचारक परमेश्वर से यही दुआ करें कि वो उनको वचन दे और वो प्रचार करें। हालेलुया। सबको जय मसीह।